नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं हल करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए उन सारे प्रश्नों को मैं बारी बारी से आपके लिए हल करके मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से बनते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देरी न करते हुए आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। पहला दूसरा क्या हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? हमारा ये साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाता है टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब टेन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए पांचवा में, आ जाइए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों सेक थीटा। अब लास्ट में छठा फॉर्मूला है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका ये मतलब हुआ, इसको जरा गौर से समझिए कि साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो जो हमारा थीटा रहता है वही हमारा थीटा यहाँ पर भी आता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर हम लिखे कि साइन 90 माइनस एक्स लिखे तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। मतलब कि अगर हम यहाँ पे साइन 90 माइनस अगर हम 20 देंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस 20 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब जो डिग्री यहाँ पर रहेगा वही डिग्री हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम एक बात हमेशा देखिएगा कि साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, कॉट का टेन हो जाता है और टेन का कॉट हो जाता है। ठीक है, और कोसेक का सेक हो जाता है और सेक का है ना कोसेक हो जाता है। ये बात, अब जो थीटा रहेगा वही हमारा क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस बात को दोस्तों याद रखिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे कुछ अगर हम वाई भी दे देते हैं है ना, तो कॉट 90 माइनस वाई, तो कॉट का तो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, तो 10 तो लिखेंगे ही, और जो हमारा एंगल होता है वही एंगल हमारा वाई, यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें है ना कि कॉसेक अगर 90 माइनस 10 डिग्री हो तो कॉसेक का क्या हो जाता है? सेक हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा सेक, जो डिग्री रहेगा वही डिग्री हमारा 10 है, तो 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि कॉस अगर एक्स रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चूंकि देख लीजिए साइन का तो मतलब कि कॉस का तो साइन हो ही जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और 90 माइनस एक्स इसलिए करेंगे कि जो हमारा एंगल है उसी एंगल को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम इस प्रकार से हम कदापि नहीं लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस एक्स, हम कदापि नहीं लिख सकते इस चीज को, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि cos 90 माइनस एक्स है तो cos का तो साइन हो जाता है ना, साइन हो जाता है ना, उसका जो एक्स है तो ये एक्स ही रह जाएगा, तो cos को हम ये cos 90 माइनस एक्स हम कदापि नहीं लिखेंगे। इस बात को है ना ध्यान में रख लीजिएगा। आइए कुछ हम एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको बनाने हैं। ठीक है, ये तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा और ये ऑब्जेक्टिव में गारंटेड है कि पूछेगा। देखिए, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये ट्रिक बता दूं कि एग्जाम में इस टाइप का अगर जो भी सवाल रहेगा, अगर ये बट्टा में रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, बट्टा में तो उसका मान 1 हो जाएगा, कोई भी सवाल अगर बट्टा में उसका मान 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर √2 लगा हुआ तो √2 ही आंसर हो जाएगा, √3 लगा हुआ तो √3 ही आंसर हो जाएगा। आप √3 में डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, उसका देख लीजिए माइनस वाला में ना 0 आंसर हो जाता है। अब इसको हम लोग बनाते कैसे है? ठीक है, देख लीजिए, तो जैसे कि मान लीजिए हम पहला सवाल बनाते हैं, यहाँ पे है हमारा साइन 20 डिग्री
और बटा में cos 70 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक चीज है आपको, ठीक है मैं बता दूं, समझिए कि आप कोई भी सवाल को उठा कर ले लीजिए, कोई भी सवाल को उठा कर ले लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों को जरा दोनों का जो डिग्री है उसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, दोनों का जैसे ही जुड़ेगा तो उसका मान 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल को ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 20 और 70 देख लीजिए 90 हो जाएगा, देख लीजिए है ना, 59 और 31 90 हो ही जाएगा, 53 37 90 ही होगा, 22 और 68 90 ही होगा, 65 और 25 90, 80 10 और 80 90। ठीक है, और यहाँ पे 31 और 59 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जितना भी होगा 90 डिग्री हो जाएगा। 54 में 36 जोड़ दीजिए 90 डिग्री हो जाएगा। 29 में 61 डिग्री जोड़ दीजिए 90 हो जाएगा। 65 में, सॉरी यहाँ पे 61 नहीं होगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 होना ही होना है। तो आपको क्या करना है कि इस दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, कोई भी सवाल है तो आप तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये सवाल अगर आपको पूछे कि इसका मान निम्नलिखित में से इनका मान क्या होगा, तो आप आंख बंद करके ए में लगाइए। ए चाहे आपका ऑप्शन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, आपको एक नजर आएगा, आप एक में लगा दीजिए। याद रख लीजिएगा कि अगर माइनस वाला में हो तो उसका मान 0 होता है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर √2 हो, √3 हो, कुछ भी हो, ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई जो, तो वही का वही आंसर हो जाता है। इसका हम लाते कैसे है, ठीक है देख लीजिए। हमको क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, सबको चेंज नहीं, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है आपके अनुसार। या तो ऊपर वाला चेंज कीजिए या तो नीचे वाला चेंज कीजिए। चलिए ठीक है, हम मान लीजिए कि हम ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं। तो ऊपर वाला चेंज करना है ना, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन हमको 20 डिग्री लाना है ना, 20 डिग्री लाना है, तो हम इसको 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, हाँ 90 माइनस 70 ही लिख देंगे। 90 में से 70 घटेगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। बटन में हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, कॉस हमारा 70 डिग्री है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, हमने अभी बताया कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो हमारा थीटा रहता है वही हमारा कॉस में क्या जाता है, हमारा थीटा आ जाता है। इसका मतलब है कि साइन बदल जाएगा हमारा कॉस में, और थीटा का मान चूंकि 70 है तो हम 70 देंगे, और बटा में तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे 70 डिग्री। तो यही कट के हमारा क्या जाता है, एक हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई भी सवाल उठा लीजिए, कोई भी सवाल उठा लीजिए। यहाँ पर √2 वाला सवाल है, छोटा सवाल है ना, √2 इंटू साइन 22 डिग्री है, और बटा में हमारा ये कॉस हमारा 68 डिग्री है। आपको रूट से कोई मतलब नहीं है ना, रूट रहने दीजिए, रूट रहने दीजिए। आप ऊपर वाला चेंज करें या नीचे वाला चेंज करें। चलिए इस सवाल में हम नीचे वाला चेंज कर देते हैं। तो ऊपर वाले को आप छोड़ दीजिए, साइन 22 डिग्री है तो साइन 22 डिग्री आप इसको छोड़ दीजिए। कॉस 68 डिग्री है ना, तो देखिए कॉस है ना 68 है ना, तो 68 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री, 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये ऊपर वाला है हमारा √2 इंटू साइन 22 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो जो थीटा रहता है वही डिग्री में चला जाता है, और कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो साइन कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाता है, कट जाता है, कितना बचा, √2 बचा, हमारा √2 ही आंसर हो जाएगा। कोई भी सवाल है दोस्तों, इसको ऐसे बनाना है। अब माइनस वाले को कैसे बना लेते हैं, देख लीजिए है ना, हमारा छठा सवाल है ना, हमारा 7वां सवाल है। 7वें सवाल में क्या है कि साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस है हमारा 36 डिग्री ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिएगा और कुछ नहीं। तो जैसे मान लीजिए हम इसी को बदल देते हैं, साइन 54 को भी बदल देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ना, साइन 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं, और उसके बाद माइनस ये कॉस अपना 36 डिग्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, और थीटा की जगह पर 36, और फिर माइनस ये हमारा कॉस 36 डिग्री रहेगा ही। तो कॉस 36 में से कॉस 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 डिग्री हमारा आंसर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में देखते ही आप आंसर टिक लगा दीजिए। अगर इस टाइप का है तो 1 होगा, रूट में हो चाहे इसके जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, है ना, √2 √3 हो, √5 हो, कोई भी सवाल हो तो वही हमारा आंसर हो जाता है। माइनस वाला क्या आंसर हो जाता है, 0। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अजय दोस्तों, ये हमारा टाइप 2 का सवाल है। इसमें मैंने 5 सवाल दिए हैं। देखिए इसको भी कैसे करना है, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, इन सारे सवालों को ठीक उसी प्रकार से बनाना है जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। ठीक है, इसमें से चलिए हम कुछ सवाल है बना देते हैं। पहला सवाल को देख लीजिए। पहला सवाल हमारा है ना, साइन 70 डिग्री इंटू सेक है 20 डिग्री है ना, हमको 1 लाना है। ठीक है, हमको 1 लाना है, तो LHS से हम बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे,
कि इस दोनों में से किसी कोई एक को चेंज करना है, सिर्फ एक को। तो मान लीजिए कि साइन 70 को छोड़ देते हैं, हमको सेक 20 को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो साइन 70 को हम रहने देते हैं और सेक 20 है ना, तो हम सेक को लिख सकते हैं, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 20 तो आ ही जाएगा। चलिए अब क्या कीजिएगा, साइन 70 डिग्री है ना, तो सेक 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोसेक। तो कोसेक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 70, हमने बताया ना जो थीटा रहता है वही हो जाता है आंसर। तो सेक का कोसेक में बदल जाए, जो हमारा थीटा रहेगा वही हमारा है ना यहाँ पर थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कोसेक 70 डिग्री। अब बताइए कि साइन 70 डिग्री है ना, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री। तो साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, साइन 70 से साइन 70 कट गया, तो एक हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं ना, दूसरा सवाल देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा है इंटू 10 थीटा, हमको लाना है, आपको हमको लाना है साइन थीटा, ठीक है। देख लीजिए हम क्या करेंगे, एलएचएस से हम लोग बनाते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। चलिए इंटू 10 थीटा है, यही सवाल है ना हमारा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा, हो जाता है। अभी मैंने बताया इंटू, हाँ 10 थीटा का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, मैं बता दूं कि 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो देख लीजिए cos थीटा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यही तो हमारा साइन थीटा लाना था, तो यही तो हमारा साइन थीटा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम ये तीसरा स्टेप का हम सवाल देख लेते हैं। ये तीसरा सवाल हमारा क्या है कि cos 27 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री इसका तो देख लीजिए यहाँ पे साइन 63 डिग्री प्लस cos 39 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए इसको हमको बनाना है दोस्तों, तो इधर वाले से हमको इधर वाले हमको लाने हैं। इसका मतलब है कि इसमें दोनों का मान चेंज करना है। अब दोनों का मान चेंज करना है कैसे दोस्तों, तो एक बात आपको एक ट्रिक याद रखना है कि cos का क्या हो जाता है, साइन। तो cos का देख लीजिए साइन, ठीक है ना। अब ये 63 और ये 27 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन का हो जाता है दोस्तों cos। तो देखिए cos में 39 डिग्री और 51 डिग्री को जोड़ दीजिए, 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का मान हमको चेंज करना है, एक का मान चेंज नहीं करना है, दोनों का मान चेंज कीजिए, इतना आपको आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे, तो हम cos को भी बदलेंगे, तो cos को बदलना है तो cos हमको 27 डिग्री लाना है ना, तो 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 डिग्री आ ही जाएगा। तो उसका दिए प्लस है, ये साइन है तो 51 डिग्री लाना है ना, तो 90 माइनस 39 करेंगे तो हमको 51 डिग्री आ ही जाएगा। अब देख लीजिए कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा है ना यहाँ पे 63 डिग्री ना, तो cos का तो साइन बन जाता है, यहाँ पर 63 है तो 63 डिग्री फिर प्लस साइन का क्या बन जाता है cos, थीटा कितना है 39, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 डिग्री। देखिए तो यह मिल गया, आंसर हो गया। बस एक लाइन का तो सवाल सब है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सवाल बच गया और ये सवाल बच गया, हम अभी तुरंत बता दें। आज ये दोस्तों चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल हम बता देते हैं। चौथा सवाल में क्या हमारा कि cos 20 डिग्री और बटा में क्या है साइन 70 डिग्री है, और फिर प्लस क्या है cos थीटा और बटा में क्या है साइन 90 माइनस थीटा। हमको दोस्तों दो लाइन है, ठीक है। देखिए एक लाइन का तो सवाल है। आप जानते हैं ना कि cos 20 डिग्री और बटा साइन 70 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाता है। और cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा का भी cos थीटा होगा, तो cos थीटा कट जाएगा, तो एक इसका और एक और इसका एक मिलकर दो तो होगा ही। चलिए हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना ना, तो cos का ही हम चेंज कर देते हैं। तो cos है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे साइन 70 है तो इसको तो छोड़ दीजिए, इसको नीचे वाले को जब हम एक को ऊपर को चेंज कर दिए तो नीचे वाले को हमको छूना नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देना है। अब ये हमारा ये cos थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो cos थीटा, ये तो cos थीटा हो ही जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। अब देख लीजिए कि cos 90 माइनस थीटा है तो cos का तो साइन और थीटा 70 है तो 70 डिग्री, अब बटा में ये हमारा साइन 70 डिग्री रहेगा ही, प्लस ये देखिए cos थीटा है ना, अब बटे पे फिर ये cos थीटा, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1, तो 1 कितना हो गया 2, तो हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा पांचवा सवाल है हमारा, क्या है कि cos थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा और प्लस में है कि साइन थीटा
बटे कॉस 90 माइनस थीटा ना, हमको दो लाने दोस्तों। चलिए देखिए बहुत ही आसान सा है, तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। चलिए फिर प्लस, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला तो फिर साइन थीटा हो जाता है। देखिए ये भी कट के हमारा 1 हो जाता है और ये भी कट के हमारा 1 हो जाता है, तो 1 1 कितना हो जाता है दोस्तों 2। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये हमारा टाइप 3 का सवाल है। आपको इसमें बताने हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है कि देखिए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। दूसरा सवाल है टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट ए बटे 2। तीसरा में है कि ए प्लस बी बाय 2 तो बराबर साइन सी बटे 2। चौथा में है कि ए प्लस बी बाय 2 बराबर कॉस सी बाय 2। और पांचवा में है कि सेक ए प्लस सी बाय 2 तो बराबर कॉसेक बी बटे 2। ठीक है, और लास्ट सवाल में है कि कॉसेक ए प्लस बी बटे 2 तो बराबर सेक है ना सी बटे 2। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये 2 नंबर का, ये भी पूछबे करेगा, नहीं पूछने का कोई सवाल है पैदा नहीं होता है। तो चलिए देखिए इसको, इसमें इसका सबसे बड़ा ट्रिक क्या है देख लीजिए। क्योंकि देखिए किसी भी त्रिभुज में तीन ही एंगल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यही तीनों एंगल होता है ना। तो आप इसमें देखिए, आप इसमें देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि बी प्लस सी है तो ए छट जाता है तो ए बटे 2 हो जाता है, बी प्लस सी है तो ए बटे 2 हो जाता है, ए प्लस बी है तो सी बटे 2 हो जाता है। देखिए ना, ए प्लस सी है तो बी अलग हो जाता है ना, ए प्लस बी है तो फिर सी अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो एंगल को लेंगे ना तो एक एंगल को हम लोग उधर छांट देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का जो सबसे सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान सा है, हम बहुत ही शॉर्ट विधि से बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि, पहले ही सवाल बताते हैं, है ना, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में, है ना, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का मान, है ना, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है दोस्तों। चलिए ना, इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो सकता है। आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग कीजिए। तो भाग करेंगे कैसे देख लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी है तो बटे 2 देंगे, और यहाँ भी 180 है तो 2 देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा, 90 मर्द कट जाएगा। तो देख लीजिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना बचा, 90 डिग्री। अब आ जाइए सवाल पे। तो देखिए कोई भी सवाल होगा, इसमें से कोई भी सवाल होगा, आपको आंख बंद के यहाँ से यहाँ तो लिखना ही होगा। कोई भी सवाल में, सारे सवाल में मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा पहला सवाल है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो यहाँ बी प्लस सी है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें बी प्लस सी को रखिए और ए को यहाँ पे हमको साइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो ए को हमको साइड कर देना है, बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी को एक साथ रखना है, ए को अलग कर देना है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए बटे 2 और फिर प्लस बी प्लस सी बटे 2, हम इसको अलग अलग कर दी, बंटवारा कर देते। ठीक है, कि ए के बटे में भी 2 आ जाएगा, बी प्लस सी के बटे में भी 2 आ जाएगा, और बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसके अनुसार चूंकि बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को साथ रहने दिए हैं, बटे 2, तो ए बटे 2 को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो कोई भी सवाल हो, जैसे यहाँ पे ए प्लस सी है तो क्या करेंगे, ए प्लस सी को साथ में रखेंगे तो बी बटे 2 को अलग कर देंगे, है ना, जो भी सवाल हो। ठीक है, अब यह मान लीजिए कि ए प्लस बी हो तो सी को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो जिसको मैंने अलग किया है उसी को हम उस पर ले जाएंगे। तो इधर हमारा बचेगा बी प्लस सी बटे 2 तो बराबर 90, आई चला जाएगा तो माइनस में ए बटे 2 हो जाता है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आप जरा देख लीजिए यहाँ पे कि हम जो ये सवाल बना रहे हैं, तो बी प्लस सी बटे 2 तो हमारा मिल गया, इस साइड का तो मिल रहा है, तो साइन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इधर भी हमारा देख लीजिए ए बटे 2 मिला है, तो 90 को हटाना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा पहले सवाल में साइन थीटा है ना, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पे ना, दोनों तरफ साइन से गुना करने पे, साइन से गुना करने पे, है ना, गुना करने पर, साइन से गुना करने पर। तो इधर भी साइन लगा दीजिए और इसमें भी साइन लगा दीजिए। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, है ना, यहाँ पर भी हमको साइन लगा देना है,
तो साइन 90 माइनस ए बटे 2 हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब जरा देख लीजिए, तो आगे ना साइन बी प्लस सी बटे 2, इधर वाला तो लेफ्ट वाला मिल गया। अब इस साइन 90 माइनस ए बटे 2 है, तो मैंने आपको बताया था ना कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिखते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए हम यहाँ इधर लिख रहे हैं, तो हम ये जो हमारा एलएचएस है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 जो है हमारा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना cos, तो साइन का cos हो गया, थीटा की जगह पे a बटे 2 है ना, तो इसलिए a बटे 2 क्या हो जाता है, हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, देखिए तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। कोई भी सवाल आप ले लीजिए, कोई भी सवाल ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है ना b प्लस सी, हाँ यहाँ पे यहाँ b प्लस सी, यहाँ भी एक अलग किया, तो आप इस सवाल को बनाएंगे ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से दो बनाएंगे। यहाँ भी b प्लस सी है, तो b प्लस सी को रखिए, a बटे 2 को अलग कीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। अब चूंकि इसमें 10 लगा हुआ ना, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये तो 10 वाला तो 10 वाला आ जाएगा, तो 10 किसमें बदल जाता है, कॉट में, तो यहाँ पर कॉट हो जाता है a बटे 2। तो इस टाइप के जो भी सवाल है दोस्तों आपको बन जाएगा। आप इस सारे सवाल को बनाएंगे, आपको अगर नहीं बनेगा दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप हमें उस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको ये सारे सवाल बना करके हम आपको दे देंगे। फिलहाल आप इसी डिजाइन पे, आप इसी फॉर्म पे आप इस सारे सवाल को बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये हमारा टाइप 4 का सवाल है, जिसमें मैंने 5-6 टाइप का मैंने सवाल दिया है। सारे सवाल का कैटेगरी एक ही टाइप का है, और बनाने का जो तरीका है दोस्तों वो सेम एक ही टाइप का सवाल होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। हमारा पहला सवाल बोल रहा है कि यदि 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये यहाँ से इधर जितना भी है ना, ये सारा फॉर्मेलिटी है। आपका सवाल ये है, आपको इस पे ध्यान देना, बस इतना ही पे आपको ध्यान देना। चलिए हम कोई भी सवाल ले लेते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम पहला ही सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल में हमारा क्या है, देख लीजिए 2a बराबर है ना cot a माइनस 18 है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या तो हम इसको चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी को चेंज कीजिए। ये तो a माइनस 18 ये तो डबल है, यहाँ पर सिंगल है, हमारा 2 है, बस हमको इसी को चेंज कर दीजिए। तो देख लीजिए, हमने आपको बताया था ना कि 10 यहाँ पर 2a का हमारा थीटा हुआ, तो 10 थीटा। तो आप बताइए तो कि 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। 10 थीटा का मैंने आपको बताया था कि cot 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं ना, 10 थीटा हम लोग 10 थीटा को लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा, अब देख लीजिए कि यहाँ पे अगर तो हमारा 2a है, यहाँ पे इस थीटा की जगह पे हमारा 2a है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 90 माइनस 2a, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसी 10 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से ना। तो हम इसको दोस्तों बदल सकते हैं ना, cot, ठीक है, कितना 90 माइनस 2a में हम इसको लिख सकते हैं। अब बराबर ये cot a माइनस 18, देखिए ये cot से cot क्या हो जाता है, कट जाता है। देखिए तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बचा ना। अब क्या कीजिए कि जो हमारा मतलब कि ये एक अजात, ये एक अजात और ये एक अजात सेम है, तो इसको उधर ले जाइए, और अंक का जो अंक है ना, अंक को उठा के इस पर ले आइए। देखिए ये 90 है ना, ये इस पर चला जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, बराबर a है, और ये उठ के उस पर चला जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 90 और 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो 3 से 108 में भाग लगाई ना, तो यही a का मान कितना निकल जाएगा, 3 3 9 और 6 3 18, तो a का मान दोस्तों 36 डिग्री निकल जाएगा। बहुत ही आसान सा है, कोई भारी बात है। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल में हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, कि सेक 5 थीटा बराबर हमको देना है कि कोसेक कितना है, थीटा माइनस 36। ये सवाल है हमारा, थीटा माइनस 36। तो देखिए, तो सेक को हम सेक को जो सब बदल सकते हैं ना, किस में, कि कोसेक 90 माइनस 5 थीटा में हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारा 5, देखिए तो कोसेक का सेक होता है ना, सेक का कोसेक होता है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा, वही ना सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। ये जो बराबर है हमारा कि कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, तो कोसेक से कोसेक हमारा कट गया, तो इधर बचेगा 90 माइनस 5 थीटा और बराबर थीटा माइनस 36। तो सेम उसी प्रकार से करेंगे, 90 36 को इस पर ले आइए, तो 90 प्लस ये हो जाएगा 36 बराबर थीटा, इसको उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा हमारा 5 थीटा। ठीक है, अब 90 और 36 कितना हो जाएगा, 126, और ये कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा ना। अब इसे को इसको कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 6 1 6, तो बराबर थीटा। तो यही थीटा का मान हो गया ना 21 डिग्री। तो ये थीटा का मान दोस्तों 21 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। चलिए एक दो सवाल हम और आपको बता देते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल में हमको बताया, क्या बताया जा रहा है कि देख लीजिए, साइन 2a है ना, साइन 2a बराबर कितना है, cos a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, उसको उधर भूल जाइए।
हमको इसी से बनाना है, ठीक है। देखिए साइन, इसको छोड़ दीजिए, हम इसको बदल देते हैं। साइन 2 है ना, तो हम साइन में क्या हो जाता है कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2a। चूंकि थीटा हमारा 2a है तो 90 माइनस थीटा की जगह तो 2a हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हमारा कॉस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, काट दीजिए, तो यहाँ पे 90 माइनस 2a अब बराबर a माइनस 18 बचा ना। अब क्या कीजिए कि 90 18 को इस पर लाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, ये a है उसको उस पर ले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा कितना 3 के 9 और 36 के 18 बराबर a। तो यही a का मान कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री दोस्तों, हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल में क्या है ना कि चौथा सवाल में देख लीजिए कि सेक 4a है ना और बराबर कॉसेक a माइनस 20 है ना। अब देख लीजिए सेक को ही हम बदल देते हैं, सेक को किससे बदलेंगे कॉसेक में बदलेंगे, है ना। कॉसेक में बदल देंगे तो क्या चीज, तो 90 माइनस 4a करेंगे, चूंकि थीटा 90 4a है 4a इसलिए लिखेंगे, और ये जो है हमारा कॉसेक a माइनस 20 रहने देंगे। तो कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर यहाँ पर बचा ना a माइनस 20। अब क्या करेंगे 90 इसको उठा के इस पर ले आएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, और इसको उठा के उस पर ले जाएंगे तो ये प्लस 4a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5a, है ना। 4a और ये 5 होगा। अब 5 से इसको भाग लगा देंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना, है ना, कितना हो जाता है 10 22 डिग्री, नहीं यही a, तो यही a का मान कितना हो जाता है 22 डिग्री हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये इस टाइप का सारे सवाल है, इस सारे सवाल को बनाइए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।